प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 11 नाप जोख के बारे में। यानी हम छोटी छोटी दूरियों का मापन करना सीखेंगे। शीनू और मोनू स्कूल से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा सड़क पे 2 पेड़ों के बीच में कुछ दूरी है। शीनू ने कहा, क्यों ना हम बड़े पेड़ से छोटे पेड़ की तरफ चल के अपने कदमों से नापे कि ये कुल दूरी कितनी है। तो शीनू ने इस बड़े पेड़ से नापना शुरू किया और छोटे पेड़ तक जाने पर शीनू द्वारा चले कदमों की दूरी 11 हो गई। यानी शीनू जब 11 कदम चली तब वो बड़े पेड़ से छोटे पेड़ तक पहुंच पाई। मोनू जब बड़े पेड़ से छोटे पेड़ की तरफ चला तो वो सिर्फ 9 कदमों में ही पहुंच गया। शीनू को यह समझ में नहीं आया कि जब दूरी समान है तो दोनों के द्वारा चलने पर कदमों के नाप अलग अलग कैसे आए। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? शीनू को उसी दूरी में चलने में ज्यादा कदम क्यों लेने पड़े? बिल्कुल ठीक, क्योंकि शीनू के कदमों के बीच की दूरी कम है और मोनू के कदम बड़े हैं। ऐसा ही कुछ फातिमा के साथ भी हुआ। उसके पिता की रस्सियों की दुकान है और एक किसान रस्सियां खरीदने आया। किसान ने उससे 8 हाथ की रस्सी मांगी और जब फातिमा ने रस्सी की लंबाई अपने हाथ से नापी और 8 हाथ की रस्सी उसे दी, फिर उसी रस्सी को किसान ने अपने हाथ से नापा तो वो रस्सी केवल 7 हाथ की निकली। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि फातिमा के हाथ छोटे हैं, इसलिए उनसे नापने पर रस्सी की लंबाई भी कम निकली। शीनू और मोनू ने सोचा कि जब 2 पेड़ों के बीच में चलने पर उनके कदमों के लंबाई अलग अलग आ रही है तो चलो क्यों न कुछ और दूरियों को नापा जाए और देखें कि उनकी लंबाई अलग अलग अंगों से नापने पर कैसी आती है। उन्होंने कमरे की लंबाई हाथ से नापी। तो जब शीनू ने नाप की तो कमरे की लंबाई उसके हाथ से 25 हाथ की लंबाई यानी 25 बार नापा उसके बराबर आई। मोनू जी ने जब नापा तो वो 21 हाथ की लंबाई आई। कमरे की लंबाई हाथ की बजाय जब कदम से नापी तो ये 19 कदमों के बराबर आई और मोनू ने जब नापा तो 16 कदमों के बराबर आई। उन्होंने अपनी गिन तारा पुस्तक की चौड़ाई उंगली से नापी तो शीनू की उंगली से 14 उंगलियों के बराबर उसकी चौड़ाई आई और मोनू की उंगलियों से 12 उंगलियों के बराबर उसकी चौड़ाई आई। मेज की लंबाई जब बालिस्ट में नापी तो 3 आई शीनू के द्वारा और 2 आई मोनू के द्वारा। तो आप यहाँ पे एक चीज जो नोटिस कर रहे होंगे वो ये है, हर बार एक ही वस्तु की लंबाई अलग अलग आ रही है, जबकि कमरे की लंबाई तो निश्चित है। लेकिन शीनू ने जब नापा तो लंबाई कुछ और आ रही है, मोनू के नापने पर लंबाई कुछ और आ रही है। ऐसे ही लंबाई कदमों से नापने पर भी अलग अलग आई। किताब की चौड़ाई, मेज की लंबाई, उंगल या बालिश से नापने पर अलग अलग क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों के जो लंबाई होती है या अंगों की जो लंबाई या चौड़ाई है वो अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग लोग जब अलग अलग अंगों से कोई चीज, सेम चीज को, एक ही चीज को 2 लोग नापेंगे तो उसकी लंबाई या चौड़ाई में हमेशा फर्क होगा। और ये जो फर्क है, इसी वजह से इन इकाइयों को कहते हैं अमानक इकाइयां, क्योंकि अलग अलग लोगों द्वारा नापने पे लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई हमेशा अलग अलग आएगी। तो ये जो इकाइयां हैं ये विश्वसनीय नहीं होती हैं। जैसे हाथ से नापें तो आपके हाथ से अगर कोई चीज नापी गई और आपके पिता के हाथों से कोई चीज नापी गई या भाई के हाथों से कोई चीज नापी गई तो उस लंबाई में फर्क होगा। इसी तरह उंगली से नापें या कदम से नापें
तो जितने लोग उसको नापेंगे हर बार लंबाई चौड़ाई अलग अलग आएगी। और क्योंकि ये अलग अलग आ रही है इसलिए इन इकाइयों को हम अमानक कहते हैं, क्योंकि ये इकाइयां विश्वसनीय नहीं होती हैं। जैसे ये 2 कदमों के बीच की दूरी अगर एक व्यक्ति की है तो दूसरे व्यक्ति के कदमों के बीच की दूरी कम या अधिक हो सकती है। अगर एक व्यक्ति की उंगलियों की चौड़ाई इतनी आ रही है तो दूसरे व्यक्ति की उंगलियों के बीच की चौड़ाई कम या अधिक हो सकती है। इसी तरह पैरों से नापना या फिर उंगलियों के बीच नापना, ये लंबाइयां भी विश्वसनीय नहीं होती हैं। हमें लंबाई को नापने के लिए ऐसे मानक चाहिए जिसे जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए हमेशा एक ही तरह के जो है उससे मान निकले या लंबाई हर बार हर जगह समान निकले, और ऐसे ही इकाइयों को हम मानक इकाइयां कहते हैं। हीरा और सोनू गिल्ली डंडे का खेल खेल रहे थे और जब उन्होंने गिल्ली को फेंका तो वो कुछ दूर जाके गिरी। अब इस डंडे से गिल्ली की दूरी कितनी है, ये जब हीरा ने नापा तो उसकी लंबाई आ गई 4 डंडों के बराबर। वही लंबाई उसी डंडे से सोनू ने नापा, तब भी वो 4 डंडों के ही बराबर आई। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जब अंगों का प्रयोग करके हम कोई चीज नाप रहे थे तो वो हर बार अलग अलग आ रही थी, लेकिन जब एक ही डंडे का प्रयोग दोनों बच्चों ने किया तो हर बार जो लंबाई है वो एक ही आई, 4 डंडों की दूरी के बराबर आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूरी मापने के लिए एक ही वस्तु का प्रयोग दोनों बच्चों ने किया। इसी तरह अगर उसी डंडे का प्रयोग करके कमरे की लंबाई नापी जाए तो हीरा ने जब नापी तो वो लंबाई 16 डंडों के बराबर थी, यानी डंडों को 16 बार रखना पड़ा तब पूरे कमरे की लंबाई आ पाई। सोनू ने जब नापा तो उसे भी वही डंडा 16 बार रखना पड़ा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने नापने के लिए एक ही वस्तु का प्रयोग किया है, यानी नापने के लिए अगर एक ही वस्तु का प्रयोग किया जाए तो चाहे नापने वाला कोई भी हो, दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर बार नापने पर समान ही आएगी। और इस तरह की इकाइयों को हम मानक इकाइयां कहते हैं। और दूरी नापने की मानक इकाइयां कई प्रकार की हैं। छोटी दूरियों को नापने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। आपने दर्जी की दुकान पे देखा होगा इस तरह का फीते का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की पटरी भी 1 मीटर की इस्तेमाल की जाती है। क्लास में भी हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं छोटी दूरियों को नापने के लिए। कपड़े की दुकान पे आपने इस तरह की मीटर रॉड देखी होगी जिससे वो कपड़े की माप लेते हैं। और इस तरह के मीटर के ये अलग अलग पैमाने हैं। मीटर क्या है? मीटर दूरी नापने की एक मानक इकाई है जो छोटी दूरियों को नापने के लिए प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार सेंटीमीटर भी दूरी नापने की एक इकाई है जो छोटी दूरियों को नापने के लिए प्रयोग की जाती है। सेंटीमीटर मीटर से छोटी इकाई है। अब हम कुछ दूरियों को नापने के लिए अपना एक खुद का मीटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपको एक रस्सी लेनी है और उसके एक सिरे पर गांठ लगानी है, ठीक है? और वो जो गांठ आपने लगाई है उसे किसी भी मीटर के एक कोने पर रखिए और दूसरे कोने तक रस्सी को ले आइए। जहां भी वो 1 मीटर की दूरी पूरी हो जा रही है वहां पे हम उसका दूसरा गांठ लगा देंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे कि ये एक रस्सी ली गई है जिसके एक सिरे पर गांठ लगाई गई है, फिर 1 मीटर की दूरी छोड़ करके दूसरे सिरे पर भी गांठ लगा दी गई है। इन दोनों गांठों के बीच की दूरी कितनी है? कुल 1 मीटर है। यानी इनके बीच में जो अगर हम कोई वस्तु को रखें और वो पूरी इस दूरी के बराबर है जो 2 गांठों के बीच की है, तो उस वस्तु की लंबाई जो है वो 1 मीटर की कहलाएगी, ठीक है? इसका प्रयोग करके हम कुछ वस्तुओं की नाप करेंगे। उसके पहले
हम मीटर और सेंटीमीटर के संबंध को समझेंगे। जैसे 100 सैकड़े मिलके जैसे 100 इकाइयां मिलके एक सैकड़ा बनाते हैं, वैसे ही 100 सेंटीमीटर मिलके एक मीटर बनाते हैं। 100 सेंटीमीटर मिलके क्या बनाते हैं? एक मीटर। यानी सेंटीमीटर दूरी नापने की एक छोटी इकाई है। 100 सेंटीमीटर जब इकट्ठे होंगे एक लाइन से तो क्या दूरी बनाएंगे? 1 मीटर की बनाएंगे। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या इसी को कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। सेंटीमीटर को छोटे रूप में सेमी भी लिखते हैं और मीटर को छोटे रूप में मी भी लिखते हैं। मी एक शॉर्ट फॉर्म है मीटर का। जब बार बार जब हमें मात्रक लिखना पड़ता है तो हम मीटर की जगह पे केवल मी ही लिख देते हैं। यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब मात्रक बड़ा होता है संख्या छोटी लिखी गई है 1 मीटर। जब मात्रक छोटा हो गया संख्या बड़ी हो गई। यानी कि अगर हमें एक दूरी को मीटर से सेंटीमीटर में बदलना हो तो संख्या क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो हमें कैसे बदलना है? संख्या को गुणा करके बदलना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, यानी 100 में 2 का गुणा कर देंगे। 3 मीटर बराबर 3 गुणे 100 यानी कि 300 सेंटीमीटर। 4 अगर रहता तो 400 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना हो तो हमेशा गुणा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 9 गुणे 100 कर दिया गया है, तो उत्तर कितना आ गया? 900 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि जब मात्रक बड़ा होगा तो संख्या छोटी होगी, मात्रक छोटा होगा तो संख्या बड़ी हो जाएगी। अब हम इसका उल्टा करना भी सीख सकते हैं, यानी कि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। सेंटीमीटर क्या है? छोटी इकाई है। मीटर क्या है? बड़ी इकाई है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम उसका क्या करेंगे? भाग देंगे। 100 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? हम 1 मीटर को 100 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 400 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया गया है? 100 से भाग दिया गया है। 100 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर। 500 सेंटीमीटर होता तो 5 मीटर। 600 होता तो 6 मीटर। 700 होता तो 7 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भाग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न आपके लिए हैं। जैसे कुछ मीटर मात्रक हैं जिन्हें आपको सेंटीमीटर में बदलना है, कुछ सेंटीमीटर मात्रक हैं जिन्हें आपको मीटर में बदलना है। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए, यानी बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाने के लिए क्या करना होता है? गुणा। तो 5 मीटर बराबर 5 गुणे 100। क्या लिखोगे? 5 गुणे 100। तो 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 500। ऐसे ही आप ये वाला भी कर लेंगे। 8 मीटर बराबर 8 गुणे 100 कितना हो गया? 800 हो गया। अब इन दोनों में क्या करना है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। कैसे करेंगे? भाग देके। 600 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। बड़ा मात्रक छोटी संख्या, छोटा मात्रक बड़ी संख्या। इन उदाहरणों के प्रयोग से आपने मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना सीखा। ऐसे और भी चीजों का और भी प्रश्नों का आप अभ्यास करिए
और आपके आसपास जो चीजें हैं उन्हें मीटर स्केल से या आप जो क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं उस वाले स्केल से नापिए, और जो दूरियां आ रही हैं उन्हें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखने की कोशिश करिए। अब हमने जो मीटर वाली रस्सी बनाई थी, आपको याद होगा, गांठ लगा करके, उससे ऐसी रस्सी बना करके आपको अपने घर में जो आसपास चीजें हैं, जो मेज हैं, दरवाजे हैं, खिड़की है, तखत है, अलमारी है, इनकी दूरियों को नापने की कोशिश करिए और पता लगाइए कि वो 1 मीटर की रस्सी से छोटी हैं या बड़ी हैं। तो हमारे पास जो मेज है, जब हमने उसे मीटर वाली रस्सी से नापा तो आप अनुमान लगाइए कि क्या वो 1 मीटर से छोटी है या बड़ी है। उसकी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा है और उस मेज की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर से कम है। जो दरवाजा मैंने नापा था उसकी जो लंबाई थी, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों नापा, तो दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर से कम निकली। और इसी तरह मैंने जब खिड़की को नापा उसी रस्सी से, तो उसकी चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा निकली। आप भी ऐसी एक तालिका बनाइए, अपने घर में जो वस्तुएं हैं आसपास आपके, उन्हें नापिए और पता लगाइए कि वो 1 मीटर से ज्यादा है या 1 मीटर से कम है। आप अपनी लंबाई का नाप भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसी प्रकार से दीवार में खड़े होना है। दीवार में खड़े होने के बाद जहां आपका सर दीवार को छुएगा वहां आपको निशान लगा लेना है, चौक से या मिट्टी से या जो कुछ भी आपके पास पेंसिल है वहां निशान लगा लीजिए। फिर आप वहां से हट जाइए। उसके बाद आपके पास जो भी चीज है दूरी नापने के लिए, अगर मीटर का फीता है तो उसका प्रयोग कर लीजिए या आपकी जो अपनी स्केल है उसका प्रयोग कर लीजिए और पता लगाइए कि आपकी लंबाई कितनी है। अगर आपकी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा आ रही है तो 1 मीटर से ज्यादा वाली लंबाई को किस में दिखाएंगे, सेंटीमीटर में दिखाएंगे, ठीक है। या 1 मीटर से कम आ रही है तो उसे भी आप किस में दिखाएंगे, सेंटीमीटर में दिखाएंगे। क्या करना है फिर से देखिए, दीवार के सहारे खड़े होना है। खड़े होने के बाद बिल्कुल सीधा रखेंगे अपने आप को और दीवार पर जहां आपका सर टच कर रहा है वहां पे निशान लगाएंगे। वहां से हटने के बाद मीटर के फीते से या जो कुछ भी दूरी नापने का आपके पास स्केल है उसे हम नापेंगे और मीटर स्केल से नापने पर अगर दूरी 1 मीटर से ज्यादा निकलती है तो बची हुई लंबाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी भी लंबाई नाप सकते हैं, अपने भाई बहनों की लंबाई भी नाप सकते हैं और दूरियां नापने का अभ्यास भी कर सकते हैं। क्लास में प्रयोग की जाने वाली जो स्केल है वो काफी छोटी होती है। उसके प्रयोग से भी हम बहुत सारी दूरियों का नाप कर सकते हैं या मापन का अभ्यास कर सकते हैं। मैंने उस स्केल से कुछ बहुत छोटी छोटी दूरियों को नापा और उनकी माप मैंने सेंटीमीटर में यहाँ पर लिखी है। मैंने एक पेंसिल ली, उसकी लंबाई नापी तो पेंसिल की लंबाई निकली 12 सेंटीमीटर। आप जिस पेंसिल से लिख रहे हैं वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, आप भी उसकी लंबाई नापिए और उसे अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखिए। पुस्तक कोई भी, चाहे वो गिनथारा हो, कलरव हो या और कोई पुस्तक हो, उसकी चौड़ाई आप नापिए। मैंने जिस पुस्तक की चौड़ाई नापी थी उसकी चौड़ाई आई थी 15 सेंटीमीटर। रबर काफी छोटी होती है, उसकी लंबाई भी मैंने स्केल से नापी तो उसकी लंबाई आई 3 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने पेंसिल बॉक्स की लंबाई नापी थी। पेंसिल बॉक्स जो मेरे पास है उसकी लंबाई आई 18 सेंटीमीटर। आप अपने पेंसिल बॉक्स की, अपने कॉपियों की और भी जो आपके पास कलर स्केच पेन है या क्रेयॉन्स हैं उनकी लंबाई नापने की कोशिश करिए और उनको भी लिखिए। अब हमने जब मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना सीखा तो हम अब इन दूरियों की तुलना भी करेंगे। हमारे पास कुछ दूरियां हैं जो मीटर में लिखी हुई हैं
कुछ दूरियां हैं जो सेंटीमीटर में लिखी हुई हैं और हमें ये देखना है कि उन दोनों में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। पहली दूरी है 2 मीटर बड़ा है या 125 सेंटीमीटर। अब क्योंकि दोनों के मात्रक अलग अलग लिखे हुए हैं तो हमारा पहला काम है कि हम दोनों के मात्रक समान कर दें, यानी या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कर दें तो ये दोनों दूरियां मीटर में हो जाएंगी, या हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तो भी ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी। ठीक है, तो जब हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो मीटर बड़ी मात्रक है और सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा करके। तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर अगर हो गया तो आप देखिए अब तुलना करना कितना आसान है। आपको बताना है 200 सेंटीमीटर बड़ा है या 125 सेंटीमीटर, कौन बड़ा कौन छोटा। छोटी बड़ी संख्याएं वाले पाठ में हमने संख्याओं की तुलना करना सीखा था स्थानीय मान की मदद से। अगर स्थानीय मान की मदद से हम इसकी तुलना करना शुरू करें तो ये सैकड़े के अंक हैं, तो किधर से तुलना करेंगे, सैकड़े के स्थान से। इस वाले अंक में सैकड़े के स्थान पे 2 है, इसमें 1 है, तो 2 सैकड़े बड़े हैं कि 1 सैकड़ा बड़ा है, 2 सैकड़े बड़े हैं। इसका मतलब 200 सेंटीमीटर वाली लंबाई 125 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ी है, या 125 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से छोटा है। हम बड़े या छोटे का चिन्ह का प्रयोग करके भी इनको दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं, 200 बड़ा है 125 से, या 125 छोटा है 200 से। क्या करना होता है, चिन्ह का जो मुंह होता है हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुलेगा। अब अगली दूरी देखिए आप, 1 मीटर बड़ा है या 50 सेंटीमीटर। हम फिर से वही करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर में बदल दिया। अब हमारे पास 2 समान मात्रक की संख्याएं हैं। तुलना करने के लिए स्थानीय मान विधि से तुलना करेंगे, यानी कि हम इनके सैकड़े के स्थान से तुलना करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन पहली संख्या में सैकड़े का स्थान तो है, दूसरी संख्या में सैकड़े का स्थान नहीं है, वो दहाई की संख्या है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि 100 जो है वो 50 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये वाली दूरी 100 सेंटीमीटर बड़ी है 50 सेंटीमीटर से। हम चिन्ह का प्रयोग करके भी जैसे पहले दिखाया था आपने, उस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। आखिरी हमारी जो दूरी है वो है 7 मीटर या 70 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फिर से मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम 7 में 100 का गुणा कर देंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, 700 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर। अब ये देखने से ही बहुत स्पष्ट है कि 770 से बहुत बड़ा है, यानी ये वाली दूरी ज्यादा बड़ी है, ये वाली दूरी छोटी है। चिन्ह का प्रयोग करके अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 700 सेंटीमीटर बड़ा है 70 सेंटीमीटर से। ठीक है, और आपको भी ये कुछ दूरियां दी हैं जिनकी तुलना करनी है। कैसे तुलना करेंगे, वैसे ही 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और जो दूरी आएगी उसकी 130 से हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए करना क्या है, 4 को 100 से गुणा करना है। तो 4 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपने ऐसे लिख दिया। और तुलना किससे करनी है 400 सेंटीमीटर की, 300 सेंटीमीटर से, 130 सेंटीमीटर से। किससे तुलना करनी है, 130 से। अब दोनों ही क्या हैं, सैकड़े के अंक हैं। देखिए 130 सेंटीमीटर दोनों ही सैकड़े के अंक हैं। स्थानीय मान का प्रयोग करें,
इसमें 100 के स्थान पे 4 है, इसमें 100 के स्थान पर 1 है, तो 4 सैकड़े बड़े हैं या 1 सैकड़ा? ये बहुत स्पष्ट है कि 4 सैकड़े बड़े हैं, तो क्या चिन्ह लगा देंगे? ये वाला चिन्ह लगा देंगे कि 4 100 सेंटीमीटर बड़ा है 130 सेंटीमीटर से। ये वाला अभ्यास आप नोट कर लीजिए, खुद से कर लीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने दूरियों के मापने के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें सीखी। हमने सीखा कि दूरी नापने की 2 प्रकार की इकाइयां हैं, एक अमानक और एक मानक। अमानक इकाइयां विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि उसमें उंगलियों का, हाथों का, कदमों का, बालिश का प्रयोग होता है, और क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना भिन्न होती है, इसलिए हर व्यक्ति के नापने पर ये दूरियां या ये जो मापन करने का रिजल्ट है वो हमेशा अलग अलग आता है। हमें दूरी नापने के लिए कोई ऐसी इकाई चाहिए जो कहीं भी नापने पर एक समान में आए, किसी के भी नापने पर एक समान आए, इसलिए हम मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। मीटर दूरी नापने की एक मानक इकाई है। मीटर, सेंटीमीटर छोटी दूरियों को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटीमीटर मीटर से छोटी इकाई होती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। आज के परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने आसपास की 5 वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई नाप करके एक सारणी बना करके उन्हें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में ही लिखना है। आज का आपका गृह कार्य है, गिनतारा पुस्तक के पेज संख्या 62 पर दिए हुए प्रश्न 1, 2, 3 को आपको हल करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। हमें आशा है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। आप इसका अभ्यास करेंगे और पिछले पढ़ाए गए पाठों का भी अभ्यास करेंगे। अगली क्लास